अमेरिका इंडिया की मदद करेगा? क्या जापान आपके साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे? मार्को रूबियो को अजीत डोवल साहब ने ये कहा है कि अमेरिका डिक्टेट नहीं कराएगा, हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान या किसी भी कंट्री से रिलेशंस किस तरह के रखें। पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान के दो प्रोविंसेस खैबर पख्तूनख्वा और स्पेशली बलूचिस्तान, वहाँ पे मसाइल कुछ और तरह के हैं। दोस्तों, जो क्लिप्स अभी आपने देखी हैं उनके आगे डिटेल में वीडियो आप आगे में देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में कोई भी घटना हो और पाकिस्तानी उस पर छाती ना पीटे, ये हो नहीं सकता है। अभी मार्को रूबियो भारत आए थे, अमेरिका के विदेश मंत्री, और उसको लेकर पाकिस्तान में न जाने कितनी चर्चाएं चल रही हैं। अमेरिका का विदेश मंत्री भारत आए और पाकिस्तान वालों के पेट में मरोड़ ना हो, ये संभव ही नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी एनालिस्ट हो, कोई भी मीडिया पर्सन हो, या पाकिस्तान में रहने वाले गंवार लोग जो मदरसा छापिए जाहिल हैं, इनको हर बात से परेशानी है। क्वाड का सम्मेलन हुआ और इसमें पहलगाम टेरर अटैक की निंदा की गई, इसको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, जो साफ दिखाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। मामला क्लियर है, पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ था और क्वाड में ये कहा गया है कि अगर कोई भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसके खिलाफ क्वाड एक्शन लेगा। इसी को लेकर आज का हमारा वीडियो है कि क्वाड समिट में क्या डिस्कशन हुआ है आतंकवाद को लेकर और मार्को रूबियो के भारत में आने को लेकर क्या कुछ अहम बातें हैं। तो आगे आप वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं इन सारे वीडियो के बाद में। जो क्वाड है उन्होंने कहा है जी कि पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया। ठीक है जी। एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया, ठीक है जी, क्वाड जो है वो एंटी टेरर एक्सरसाइजेस करेगा जो फोकस होंगी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का। तो इट मींस कि क्या इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेगा, या इंडिया अपने आप को कंफ्यूज रख रहा है? देखिए, बड़ी ये इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली है। इंडिया कहता है कि क्वाड की सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं है, क्वाड की सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हम क्वाड के ममालिक के साथ मिलकर एंटी टेरर एक्सरसाइजेस करेंगे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के ऊपर होंगे। तो क्या अमेरिका इंडिया की मदद करेगा इसमें? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का पर्सपेक्टिव तो ये है कि जी पाकिस्तान करवाता है, लेकिन पहलगाम होता है, लेकिन इंडिया एविडेंस नहीं दे सका। पाकिस्तान करवाता है ना, दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, गॉट इट। लेकिन सवाल तो फिर यहां पे ये बनता है कि अगर ये पाकिस्तान करवाता है तो भैया बताएं ना, फिर नेक्स्ट क्या करना है? क्या जापान आपके साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे? मार्को रूबियो आपके यहाँ विजिट किया है उन्होंने और वो समिट में आए थे और कहा ये जा रहा है, मैंने बल्कि इंडिया में ही दो चार लोग या एक दो लोग जो हैं जो वीडियोस करते हैं उनकी वीडियो देखी और उसमें जी बात ये की गई है कि मार्को रूबियो को अजीत डोवल साहब ने ये कहा है कि अमेरिका डिक्टेट नहीं कराएगा, या अमेरिका के साथ अलायंस जरूर है भारत का, लेकिन वो हमें ये डिक्टेट नहीं करा सकते कि हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान या किसी भी कंट्री से रिलेशंस किस तरह के रखें। वैसे तो सर कई जगह पर आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आजकल अमेरिका के टर्म्स काफी अच्छे हैं और मार्को रूबियो और कई लोग जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ हंसते बोलते भी दिखाई दिए जब उनका अमेरिका का विजिट था। तो सर क्या लग रहा है आपको कि क्या अमेरिका चाहता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशंस बेहतर हो और आप लोग कोई बात सुनने को तैयार नहीं है? आजू साहिबा, एक दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कभी, एज अ आवाम के तौर पर, एज अ नॉन जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको सही में लगता है कि मार्को रूबियो ने और डोवल साहब ने जो जो चीजें डिस्कस करी होंगी वो एक्चुअली आपको और हमको कोई बता सकता है? क्या वो वहां प्रेजेंट था? वहां पर वो चाय पिला रहा था कि उसको सब कुछ पता चल रहा था? दीज आर एस्टिमेट्स, दीज आर ओनली एस्टिमेट्स। पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान के दो प्रोविंसेस खैबर पख्तूनख्वा और स्पेशली बलूचिस्तान, वहाँ पे मसाइल कुछ और तरह के हैं। एक सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से भी लोग
जाते हैं। फिर रूल ऑफ लॉ का बड़ा इशू है। हर किसी को ये लगता है, कहते हैं यहाँ पे कोई कानून कायदा नहीं है, हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता इस बात से। कानून भी है, कायदा भी है, लेकिन कानून का इस्तेमाल कमज़ोर के ख़िलाफ़ किया जाता है, और कानून एक ताकतवर के लिए, जिसे कहते हैं एज अ टूल है, वो जो चाहता है जब चाहता है इस सिस्टम के साथ कर सकता है, और एक आम आदमी के साथ कुछ भी किया जा सकता है। शायद ये एक वजह है। और एक जो तीसरी अहम वजह है, एक पाकिस्तान के सिस्टम से लोगों की, और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स की, यूथ की जो एक मायूसी नज़र आती है, मेरे ख़्याल में ये बड़ी ख़तरनाक है, अच्छी नहीं है, और ये पाकिस्तान के लिए बज़ाते ख़ुद अच्छी नहीं है। यहाँ पे बात की जाती है कि अभी कुछ दिन पहले सुहेल आफरीदी ने, जब उनको रोका गया तो एक एसएचओ को कहते हैं, हालांकि मैं कहता हूँ कि उनको नहीं कहना चाहिए था। एक ताने का एसएचओ शायद 5 किलोमीटर के रेडियस का इलाका उसके पास होता, और एक किसी प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर, तो वो कहते कि आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, कि आपने हमारा रास्ता बंद किया हो। उसमें बड़ा शोर शराबा हुआ और कहा गया कि जी इसने पाकिस्तान तोड़ने की बात की। अमेरिका के विदेश मंत्री भारत में हो और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के आर्मी अफसर, पाकिस्तान के शासक परेशान ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान के हुक्मरान जैसे परेशान होते हैं, वैसे ही ठीक पाकिस्तान के पत्रकार जो खुद को सहाफी कहते हैं उर्दू के अल्फाजों में, इनके पेट में ऐसी मरोड़ उठती है पाकिस्तान भारत में किसी भी फॉरेन डेलीगेशन को देखकर, खासकर अमेरिका के डेलीगेशन हो चाहे यूरोप का कोई डेलीगेशन हो, जो विकसित राष्ट्र हैं, अगर वहां के नेता भारत में आते हैं, जो ताकतवर राष्ट्र हैं, वहां के नेता भारत में आते हैं, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं, ये पत्रकार के वेश में छिपे जो आतंकवादी हैं, ये खासा तौर पे परेशान हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आतंकवाद तो सिर्फ एक तरीका है, और इसके कई तरीके से इसको फैलाया जाता है, और ये बौद्धिक आतंकवादी हैं सब। इनको हमेशा भारत से दिक्कत होती है। तो आपने देखा वीडियो में कि किस तरीके से ये विधवा विलाप कर रहे हैं। इनको हर बात में टेंशन होती है कि आखिर अमेरिका का विदेश मंत्री भारत आया तो क्या किया। और अगर कोई बात हो गई क्वाड समिट में, चूंकि आपको बता दें कि क्वाड जो है उसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश हैं, और मुख्यतः इसको माना जाता है कि ये चाइना के अगेंस्ट एक सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड और जो नौवहन है उसकी आजादी के लिए बनाया गया है। तो पाकिस्तान के पेट में इसका मरोड़ होना स्वाभाविक है। आपको पता ही है, भारत में कुछ भी अच्छा हो तो ये पाकिस्तान को सहन नहीं होता, और भारत के रिश्ते अगर ताकतवर देशों के साथ मजबूत होते हैं, विकसित राष्ट्र की बराबरी में भारत खड़ा होता है, या भारत का विदेश मंत्री अमेरिका के विदेश मंत्री को कोई बात साफ साफ लफ्जों में कह दे, जैसा कि जयशंकर ने कहा कि जैसे आपकी नीति ये है कि अमेरिका फर्स्ट, वैसे हमारी नीति है हमारा इंडिया फर्स्ट। तो इस तरीके की बातें अगर भारत का विदेश मंत्री अमेरिका के विदेश मंत्री से करता है, तो ये इनकी पेट में मरोड़ ला देता है। अभी एक कमर चीमा को आपने देखा, ये कह रहा है क्या अमेरिका भारत पर की मदद करेगा, क्या जापान इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर बम्बार्डमेंट करेगा। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो भी संगठन है और जो भी अच्छे देश हैं, उनके सामने जैसे जैसे पाकिस्तान बेनकाब होता है, जैसे जैसे पाकिस्तान की पोल खुलती है, वैसे वैसे ये तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं, जो खुद को पत्रकार कहते हैं, विश्लेषक कहते हैं, ये जो बौद्धिक लोगों के रूप में छुपे हुए जो ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, इनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाता है। क्योंकि किसी भी हालत में ये भारत को पाकिस्तान से आगे निकलता नहीं देख सकते। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। भारत के लोग अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से, अपनी प्रतिभा के बदौलत दुनिया में अलग अलग स्थान पाते हैं, अलग अलग देशों में इज्जत पाते हैं, जिससे ये पाकिस्तानी है, इनको परेशानी हमेशा होती रहती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से क्वाड की समिट भारत में होने से इन पाकिस्तानियों में हड़कंप मचा है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं,
जो इन पाकिस्तानियों की औकात बताती रहती है। इन कंगालिस्तानियों की छाती पर कैसे-कैसे साँप लौटता है, वो हम आपको दिखाते रहते हैं। धन्यवाद।